Hello students of class 10th. Now let's move on to part number 2 of our chapter Money and Credit. Money and Credit चैप्टर का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया था। आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा बार्टर सिस्टम के बारे में कि कैसे जब मनी नहीं आई थी, जब जो आज की डेट में हमारे हाथ में मनी है ना, नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, ये नहीं आए थे, उससे पहले क्या चल रहा था? एक्सचेंज सिस्टम। अगर एक पर्सन को कोई चीज़ खरीदनी है तो दूसरे पर्सन को अपनी जो चीज़ बेचता है उसको बेचे और उससे ले ले। काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम है इसमें कि एक्सचेंज सिस्टम इतना अच्छा चल नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बुक और शू का एग्जांपल आपको दिया था कि बुक सेलर है, एक शू सेलर है, एक पर्सन है किताबें बेचता है और एक जूते बेचता है। तो मुझे किताबें चाहिए लेकिन शू वाले को मुझे एक बुक्स चाहिए लेकिन बुक्स वाले को शू नहीं चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक्सचेंज होगा कैसे? इसीलिए इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मनी आई है ना, जिसे बोलते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मनी वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आते हैं नोट, है ना, चाहे वो 2000 के हुए 10 के, और सिक्के। चलिए वो तो है ही, वो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो मनी खैर है ही सही। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, है ना, वो तो मनी है ही सही, जो करेंसी नोट्स और कॉइन्स हैं। इसके अलावा ही मनी बहुत ब्रॉड है। जैसे कि कैसे ब्रॉड है? चलिए उसको तो हम लिख लेते हैं, नोट्स एंड कॉइन्स। लेकिन मनी यहीं पे खत्म नहीं होती। सेकंड चीज आती है मनी में या मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में, डिपॉजिट्स विद बैंक्स। वो पैसा जो बैंक में जमा है। थर्ड, चेक फैसिलिटी। देखिए अब इनका सबका मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जेब में अभी फिलहाल अगर 500 रुपीज पड़े हैं तो वो तो मनी है ही सही। मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा मेरा बैंक के पास जमा है, मान लेते हैं वहां पे अमाउंट मेरा जमा है 5000, क्या वो भी मनी है? बिल्कुल है, क्योंकि देखिए अगर मैं बैंक में जाता हूं और उसको विड्रॉ करता हूं तो वो मेरे हाथ में आ जाएगा, मुझे खर्च कर सकता हूं। और आजकल तो क्या हो गया ना, ऑनलाइन सिस्टम इतना अच्छा है कि अगर मैं बैंक से उसको विड्रॉ नहीं भी करता हूं तो उससे मोबाइल रिचार्ज, किसी को ट्रांसफर में कर सकता हूं, तो वो भी मनी का ही एक फॉर्म है। और चेक फैसिलिटी क्या होता है? देखिए आप लोगों ने चेक के बारे में अगर सुना हो और चेक को देखा हो तो एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है, चेक एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर होता है। यहां पे बैंक का एड्रेस होता है, यहां पे होता है टू, है ना, अमाउंट, यहां पे मेरे सिग्नेचर आएंगे। देखिए चेक होता क्या है, मैं आपको ये इसका मतलब बता दूं, मैं चेक दिखा भी दूंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, है ना। चलिए चेक होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी पर्सन को पेमेंट करना है ना, मैंने किसी पर्सन ने 10,000 रुपीज लिए, मुझे उसे वापस देने हैं। वो कैश नहीं ले रहा, है ना, गिन के पैसे को नहीं ले रहा, वो कह रहा है मेरे को चेक दे दो। या मैं उससे प्रॉमिस कर रहा हूं कि आज फॉर एग्जांपल डेट है 10 जुलाई, मैं उससे प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको पैसा 15 जुलाई को दूंगा। तो मुझे कहेगा ठीक है, आपका प्रॉमिस मैंने मान लिया, आप मुझे 15 जुलाई का एक चेक दे दो। मैं डेट लिखूंगा चेक पे 15 जुलाई, ऊपर मेरे नाम का चेक है तो मेरा नाम और मेरा अकाउंट नंबर तो उसमें होंगे ही सही ऑटोमेटिकली। मैं उसका नाम लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा, अमाउंट दोनों में आएंगे, वर्ड्स में भी और लेटर नंबर्स में भी। 5000 का है अगर 5000 भी आएगा और 5000 रुपीज ओनली, स्पेलिंग्स में भी लिखना पड़ेगा। नीचे मेरे साइन होना जरूरी है ना, ये मैं उसको दूंगा, वो जाएगा अपने बैंक में और उसको दे देगा। कब? जो डेट उसमें लिख रही है उससे पहले नहीं जाएगा, उससे बाद में भी जा सकता है, उस डेट को भी जा सकता है, ठीक है। और बाद में कितना जा सकता है, मैंने आपको लाइव क्लासेस में बताया था कि एक चेक है ना अपनी डेट से 3 मंथ्स तक वैलिड होता है, डेट से, ठीक है। 15 जुलाई से गिना जाएगा, चाहे भले ही मैंने चेक 10 जुलाई को दिया, वो किसने देखा, है ना, देखी तो वो चीज जाएगी जो उस पर लिखी है, उस पर लिखा है 15 जुलाई, तो 15 जुलाई से 15 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 15 अक्टूबर से पहले पहले उसको बैंक में देना पड़ेगा। नहीं देता है इनवैलिड हो जाएगा। वो 16 अक्टूबर को अगर बैंक में पहुंचता है तो बैंक ये कह के उसको लौटा देगा कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर आना था। चलिए, तो वो पहुंचेगा, बैंक उस चेक को एक्सेप्ट करेगा, 1-2 दिन का प्रोसेस होता है, वो चेक क्लियर हो जाएगा, मेरे अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे, उस पर्सन के अकाउंट में आ जाएंगे। ज्यादा बड़े अमाउंट का चेक होता है तो बैंक फोन करके पूछता भी है, किससे? मुझसे, क्योंकि मैंने चेक दिया है। हो सकता है मुझसे धोखे से चेक ले लिया गया हो, चेक चुराया गया हो, बड़े अमाउंट का, है ना, वो भी कोई बैंक करता है, कोई नहीं करता, है ना। कुछ जो सेफ रहना पसंद करते हैं वो फोन कर लेते हैं,
जैसे 1 लाख का चेक है, सर हेलो आपने 1 लाख का चेक किसी को इशू किया है, इस पर्सन को हमारे पास आया है, पास कर देना। हाँ सर कर दीजिए। तो ऐसा एक सेफ्टी का वो है ये, है ना, आप मेजर है। वैसे ज़्यादातर बैंक नहीं करते, इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि चेक में पहले ही इतनी सेफ्टी ली गई है, आपके साइन के बिना चेक इशू नहीं हो सकता, है ना, आपके साइन होना जरूरी है। तो कोई आपके साइन तो कॉपी करेगा नहीं, क्योंकि आपके साइन जो बैंक में लगे होंगे वही उसमें चेक में होने चाहिए, ठीक है। और ऐसे चेक, आपका चेक आपको ही दिया जाता है, किसी और को दिया नहीं जाता, तो चांसेस कम होते हैं फ्रॉड के। फिर भी अगर बड़ा अमाउंट होता है तो बैंक एक बार फोन कर लेता है, तो चेक क्लियर हो जाता है, पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ये क्लियर थी, इतनी सी बात होती है ना। तो चेक क्या होता है, चेक की डेफिनेशन पिछले 4 साल से रिपीट हो रही है बोर्ड में। चेक होता क्या है, तो चेक एक पेपर है इंस्ट्रक्टिंग द बैंक, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि एक स्पेसिफाइड अमाउंट, जितना अमाउंट उसमें लिखा हुआ है वो मेरे अकाउंट से इस पर्सन को दे दो, है ना। ये कौन, मैं बता रहा हूं बैंक को, है ना, बैंक को मैं एक तरह से बोल रहा हूं, है ना। तो ये तीनों मनी के फॉर्म्स हैं। हालांकि ये चेक की डेफिनेशन है, अभी आप लोग हो सकता है वीडियो में सोच रहे हो कि सर लिखा दें, है ना। आपके पास क्वेश्चन आंसर जब इस चैप्टर के पहुंचेंगे पीडीएफ फॉर्म में, तो व्हाट इज चेक एक क्वेश्चन होगा उसमें, और उसमें आपको ये मिल जाएगी। चेक का मीनिंग समझ में आना जरूरी है, यहां मीनिंग मैं समझा रहा हूं, वहां पे आपको लर्निंग के लिए चीजें मिल जाएंगी। तो क्लियर है, नोट्स एंड कॉइन्स ये हमें आरबीआई इशू करता है, मैंने पहले भी बताया था। ये मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी है। डिपॉजिट विद बैंक, वो पैसा जो मेरा बैंक में डिपॉजिट है वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, और चेक फैसिलिटी जो मुझे बैंक ने दी है वो भी एक फॉर्म ऑफ मनी ही है। फिर आप लोगों के बुक में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है। एक सेकंड, चलिए। तो एक बैंकिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, उसके बाद भी मैं इसी पार्ट में कर लेते हैं। नॉर्मल सी बात है कि हम क्या सोचते हैं कि बैंक का काम क्या है, पैसा लेना, है ना, पैसा डिपॉजिट करना और लोन दे देना, है ना। तो जनरली बैंक का जो मेन वर्क है वो यही है कि पहले डिपॉजिटर बैंक के पास पहुंचता है और अपनी मनी को डिपॉजिट कराता है, ठीक है। डिपॉजिटर, ठीक है, डिपॉजिटर बैंक के पास पहुंचा और मनी डिपॉजिट कराई। फिर नेक्स्ट आता है बोरोवर। बोरोवर जिसको पैसा उधार चाहिए वो बैंक के पास जाता है पैसा लेने के लिए, बैंक उसको पैसा दे देता है। यहां पे आप एक चीज सोच सकते हैं कि बैंक तो एक तरह से मीडिएटर बन गया, बस बीच में एक प्लेटफॉर्म बना, किसके लिए, डिपॉजिटर के लिए और बोरोवर के लिए। बैंक का फायदा कहां है इसमें, देखिए मान लेते हैं डिपॉजिटर ने बैंक के पास जमा कराया 1 लाख रुपीस। तो पहली बात तो ये कि एक डिपॉजिटर तो आया नहीं है, फिर भी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख रुपीस बैंक में एक बैंक में जमा हुआ है। पहली बात तो बैंक जब लोन देने की कोशिश करेगा इस 1 लाख में से, पूरा तो देगा नहीं, मान लेते हैं 15% रिजर्व रख लेता है। 15% मतलब 1 लाख का 15% वो 15,000, बचा हुआ 85,000 इस बोरोवर को दे दिए गए, ठीक है, 85,000 दिए गए। उसके बाद क्या हुआ, बैंक ने जब भी डिपॉजिटर वापस आएंगे इनको पैसा देगा वापस बैंक, है ना, क्योंकि ये इनका पैसा है, विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ। मान लेते हैं वो ब्याज है 4%, है ना। 1 लाख पे 4% हुआ 1 साल का 4,000 रुपए। 4,000 रुपए के साथ बैंक ने डिपॉजिटर को 1,04,000 रुपीज दे दिए। जब ये बोरोवर पैसा वापस जमा कराएंगे बैंक के पास, तो बैंक इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मान लेते हैं 8%, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना परसेंटेज में, इंटरेस्ट देगा कितना बैंक, 4%, देगा कितना, 8%। एग्जांपल्स हैं पहली बात तो, है ना, ये चेंज होते हैं लोन टू लोन, अमाउंट टू अमाउंट, है ना। अभी आप लोगों को ध्यान रखना है, मैंने समझाने के लिए इसको बताया आपको कि बैंक दे कितना इंटरेस्ट रहा है एक हाथ से, 4%, आ कितना रहा है, 8%। तो ये जो डिफरेंस है ना 4% का, ये बैंक का प्रॉफिट होता है जिससे एक बैंक रन करता है। ये आपका मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है। तो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को ये बताता है कि बैंक का काम क्या है, बिल्कुल यही काम है, पैसा डिपॉजिट करना और जो पैसा डिपॉजिट हुआ है उसको लोन के तौर पे बांट देना। लेकिन पैसा पहली बात तो पूरा नहीं बढ़ता, अगर 1 लाख आया है तो रिजर्व रखा जाएगा कुछ, है ना, उसके बाद बैंक बोरोवर को देगा। बैंक जब भी डिपॉजिटर आएंगे उन्हें पैसा अपना वापस करेगा विद इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट का अमाउंट हमेशा जो बोरोवर से इंटरेस्ट चार्ज किया गया है उससे कम होगा,
तो बैंक देता मान लीजिए 4% है और बोरोवर से लेता 8% है, तो जो 4% हुआ वो बैंक का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, जिससे बैंक चलेगा, है ना, एक तरह से बैंक का मार्जिन हो गया। ये पूरा मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है। सिंपल मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम यही है। आप लोग जब 11th में आएंगे, अगर कॉमर्स से पाला पड़ता है तो इकोनॉमिक्स में जो पूरा ये चलता कैसे है ना, ये पूरा बताया गया है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि डिपॉजिटर बैंक और बोरोवर हैं और कैसे ये पैसा घूम रहा है। ठीक है, चलिए पार्ट नंबर 3 में आगे की बात करेंगे। थैंक यू।